मैम कमिंग बैक टू यू सर, मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला की ब्रांडिंग को स्विच करेंगे। आइए जरा अब मैं आपको दिखा रहा हूं वेनेजुएला। ये देखिए जरा क्या हो रहा है। निशाने पर राष्ट्रपति मादुरो, अमेरिकी सेना ने का बड़ा घेरा। ये देखिए इसकी जो बड़ी खबरें, 3 बड़ी खबरें दिखाइए जरा। वेनेजुएला के अंदर किसी भी वक्त हमले को तैयार अमेरिकी सेना, नंबर 1। नंबर 2 आगे देखिए, वेनेजुएला के अंदर हमले के बाद कैरिबियन में अमेरिकी KC-135 टैंकर की मूवमेंट है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैं एयर कॉमोडोर कालेसर के पास आने वाला हूं। हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की शैडो फ्लीट, ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। दिखाइए जरा, कैरिबियन में KC-135 टैंकर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। E4 E3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की कैरिबियन सी में उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान की कैरिबियन में मूवमेंट देखी जा रही है। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा IS के फ्लोर पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। पहली बार एक साथ 3 KC-135R एयर फ्यूलिंग टैंकर कैरिबियन में भेजे गए हैं। पीछे स्काई होगा, एयर फाइटर प्लेन्स की बात हो रही है यहां पर। एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट E3 सेंट्री की मौजूदगी बड़े हमले का संकेत है। कैरिबियन में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान का मूवमेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर 11 वॉरशिप कैरिबियन सी में मौजूद है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बल्कि मैं कहूंगा अनिल एक बार फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। किसी भी वक्त वेनेजुएला के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन, बहुत बड़ी खबर है। क्या ट्रंप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अमेरिकी सेना कर रही है हमले की फाइनल तैयारी। रिपोर्ट आ रही है वेनेजुएला में हमले के लिए ड्रग प्रोडक्शन साइट्स की पहचान की गई है। ड्रग ट्रैफिक रूट पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। यह रिपोर्ट आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई रखिएगा। अमेरिका तैयार, वेनेजुएला पर कभी भी हमला होगा। वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, यह है इसका हेडर। यह देखिए जरा, वेनेजुएला के अंदर किसी भी वक्त हमला कर सकती है US फोर्स। यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए वेनेजुएला के अंदर टारगेट पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। वेनेजुएला के अंदर ड्रग प्रोडक्शन साइट की पहचान हुई है, बड़ी खबर। और यहां पर देखते रहिए क्या चल रहा है। वेनेजुएला से ड्रग तस्करी के रास्ते पर हमले की तैयारी है। US इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप का फैसला है, यह रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले की वार्निंग पर हाई अलर्ट वेनेजुएला। दिखाइए वेनेजुएला की नौसेना को युद्ध की तैयारी के आदेश, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला की शैडो फ्लीट कर रही है ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा। काराकास से जुड़े ऑयल टैंकर्स में वेनेजुएला की सेना तैनात है, यह जानकारी आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए एयर कॉमोडोर कालेसर के पास। सर, ये जो आप अलग अलग एयरक्राफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आप हमारे आम दर्शकों को समझाइए सर, इनका क्या रेलेवेंस होता है? जैसे KC-135 टैंकर का मूवमेंट चल रहा है, फिर हमने एक और खबर दिखाई, यहां पे E3 सेंट्री की कैरिबियन सी में उड़ान हो रही है। ये सब है क्या और ये क्या इंडिकेट करता है? और इसी से मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा लंबा सवाल के लिए माफी। क्या वाकई में कैन ही रिस्क अ ग्राउंड ऑपरेशन वेनेजुएला? ये तो अगला वियतनाम बन जाएगा इनके लिए। ओके निशांत जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सवाल पूछा है। जो 2 हवाई जहाज़ की यूटिलाइजेशन बताया है, एयरफोर्स पार्लेंस में इन हवाई जहाज़ को फोर्स मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। और फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है बेसिकली ये जिस भी थिएटर में जाते हैं उसमें थिएटर में जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स हैं या जितने भी आपके पास हवाई जहाज़ हैं या जो भी इक्विपमेंट है, उसकी ताकत जो है बहुत बढ़ जाती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो देखिए, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी रडार जो है वो हवा में है। और इस समय क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिकन मेनलैंड के बीच में बहुत पानी है और उस पानी के ऊपर एक कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो मूव कर रहा है। उस कैरियर बैटल ग्रुप में जो हवाई जहाज़ हैं वो एक ऐसे रडार के कंट्रोल में रहने चाहिए हमेशा, जब भी कोई हवाई लड़ाई होगी, जो पूरा कुछ वेनेजुएला के एयर स्पेस को देख सके। तो वो जो हैं, ये जो A3 एवैक्स हैं, सेंट्री एवैक्स, ये इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो नेटो का इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है ये E3 एवैक्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं है और ये बहुत ही अमेरिका ने, क्या आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपने सारे मूव्स एग्रेशन वाले किए हैं? ऑफ कोर्स डिफेंस करने के लिए जरूरत नहीं है। अमेरिका ने दुनिया में अपने मुल्क में कौन सी लड़ाई लड़ी है? हमेशा बाहर ही जाके हमला किया है। जी, अमेरिका ने बिल्कुल निशांत जी, उन्होंने बाहर मूव किया है, परंतु ये हमला जो है
देखिए आजकल मॉडर्न पार्लेंस में जैसे KC-135 जो है वो सब फाइटर्स की रेंज जो है बढ़ा देगा। दैट मींस कि फाइटर्स बहुत देर तक हवा में एयरबोर्न रह सकते हैं। Understood. और स्पेशली नेवी कैरियर बैटल ग्रुप में क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर में नंबर ऑफ फाइटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, तो उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए Point ऐसे taken. एयरक्राफ्ट की जरूरत लेकिन सर, पड़ती मैं है। यहाँ पर और एक जहाँ चीज तक ऐड लैंड करना बैटल चाहूंगा। यानी सेकंड पार्ट आपका सवाल है प्लीज गो अहेड। हाँ, जी। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज फिनिश। जहाँ तक लैंड बैटल का सवाल है, आई डोंट थिंक लैंड बैटल इज वेरी वायबल। सर, अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, प्रीसीडिंग जो है कम मिस्टर- से कम एयरक्राफ्ट मिस्टर डिजास्टर, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं बोल रहा हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहा हाँ हूं, जी। उन्होंने ईरान पर हमला करके खमने की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, और अगर उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, ही विल मेक मादुरो अ वॉर हीरो। और ये बात उनको न जाने कौन समझाएगा, मार्को रूबियो तो नहीं समझाने साउथ अमेरिकन हीरो, आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मार्को रूबियो तो नहीं समझाएंगे, डेफिनेटली जिनको समझाना चाहिए। साउथ अमेरिकन हीरो। एब्सोल्युटली।